अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही गहरी नफ्सियात पर बात करेंगे जो लोग आप पर यूज करते हैं और इस वजह से आप उनकी सोचों में उनकी यादों में ऐसा जकड़ जाते हैं कि आपको फिर और कुछ दिखाई ही नहीं देता। आप उस ट्रैप से निकल ही नहीं पाते। यानी लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रेटजी के थ्रू आपके ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं और जब आपका ब्रेन किसी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाता है तो फिर वो उस साइकिल से निकल नहीं पाता और आप कहते हैं कि हमें तो जी बड़ी गहरी मोहब्बत हो गई है उनसे, हमें तो और कोई अच्छा ही नहीं लगता। आप उस इंसान को लेकर ऑब्सेस्ड या एडिक्टेड हो जाते हैं। तो समझें इस चीज को, ये सारा नफ्सियात का चक्कर है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को या जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको समझ लेते हैं तो आप कभी भी किसी के जाल में इतनी आसानी से नहीं फंसेंगे और आप भी ये किसी पर अप्लाई करके उसके ब्रेन में हमेशा चल सकते हैं। यानी ऐसा करने से वो भी आपके बारे में वैसे ही सोचता रहेगा, उसके ब्रेन में भी आप वैसे ही एक लूप की तरह चलना शुरू हो जाएंगे जैसे वो इंसान आपके ब्रेन में चल रहा है। यानी फिर वो आपसे दूर नहीं हो पाएगा क्योंकि जाहिर है आप उसके ब्रेन में चल रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएगा। लेकिन चीजें केस टू केस वेरी भी करती हैं। पहले किसी से डिस्कस कर लीजिएगा, ध्यान से सोच समझ कर चीजों को अप्लाई करना है। ये बहुत पावरफुल है, आपके बहुत काम आएगी। तो देखें, सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि बाजार में ना सब कुछ नहीं बिकता। हमें अक्सर ये खुशफहमी होती है कि बाजार में चीजें बिकती हैं। नहीं, बाजार में सिर्फ दो ही जज्बात बिकते हैं, एक खौफ और दूसरा उम्मीद। बाकी सब महज पैकेजिंग है। अब खौफ कैसे? खौफ वो हथियार है जिससे आपको हांका जाता है। जैसे लिमिटेड टाइम के लिए सेल लगा दी जाती है कि अगर आपने इस टाइम के अंदर अंदर रहते हुए कुछ भी परचेज ना किया तो पता नहीं आप अपना कितना नुकसान कर बैठेंगे। यानी आपको बीमार, गरीब, तन्हा और नाकाम रह जाने के खौफ में मुब्तला किया जाता है। आपको डराया जाता है कि अगर आपने सही इंतखाब ना किया तो आपकी जो है ना दुनिया तबाह हो जाएगी। फिर जब आप उस खौफ से कांप रहे होते हैं तो वही सौदागर आपको उम्मीद का नशा बेचते हैं। वो अपनी प्रोडक्ट, अपने लीडर या अपने नजरिए को आपकी बका का वाहिद रास्ता बनाकर पेश करते हैं। ये वो मीठी गोली है जो आपको दी जाती है। सियासतदान, कंपनियां और मीडिया, ये सब वो शिकारी हैं जो पहले आपकी सबसे गहरी कमजोरी यानी खौफ को जगाते हैं और फिर आपको उस कमजोरी का वाहिद इलाज यानी उम्मीद महंगे दामों बेचकर अपना मुनाफा कमाते हैं। यानी वो खुद ही पहले महंगाई करते हैं और चीजें सस्ती करते वक्त लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और हम कहते हैं कि जी इन्होंने तो कमाल कर दिया। अब आते हैं रिलेशनशिप्स की तरफ। अब वो जो सामने वाला इंसान है जो आपसे दूर हो रहा है, वो क्या कर रहा है जिसके बारे में आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं? ना तो वो हाँ कर रहा है, ना तो वो ना कर रहा है। यानी ना तो वो आपको छोड़ने पर आमादा है, ना ही वो आपको रखने पर आमादा है। और आप इस कंडीशन में एक कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं। वो इंसान आपको खौफ और उम्मीद के बीच मुअल्लिक रखता है। वो ऐसी हरकतें करता है कि आप उसकी रियल इंटेंशंस को समझ ही ना सको और आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि अब क्या किया जाए। और जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं कि उसे चेज करना शुरू कर देते हैं, उसे मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, उसके लिए अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। और ऐसा करने से वो इंसान आपसे और इरिटेट होता है और दूर जाता है। तो आपने कभी भी सामने वाले के बिहेवियर पर रिएक्शन नहीं देना। नो रिएक्शन इज अ पावरफुल रिएक्शन। यानी किसी चीज पर रिएक्शन देने से भी ज्यादा पावरफुल है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखें, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो वो इंसान धीमी धीमी आपसे बात कर लेता है या वो आपसे मुकम्मल ताल्लुक तोड़ चुका है। तो जब वो थोड़ी थोड़ी बात कर लेता है, कभी नहीं करता, तो ऐसे केस में आपने चेज नहीं करना, पीछे नहीं जाना। लेकिन जब मुकम्मल लाताल्लुकी कर चुका है, मैसेजेस करते हैं तो जवाब नहीं देता, तो आपने भी मुकम्मल कनेक्शन को काट देना है। इससे होगा क्या कि जब आप मुकम्मल गायब हो जाएंगे ना तो ये चीज कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन में क्लिक करेगी। फिर अगर 20-25 दिन के बाद आप उसको टेक्स्ट करेंगे भी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको नॉर्मली डील करेगा। तो अपने अंदर से डेस्परेट बिहेवियर को खत्म करें, हमेशा स्टेबल रहें, ना ही किसी किस्म का खौफ और ना ही कोई उम्मीद। जब आप सामने वाले को ये शो करवाते हैं
کہ آپ کے اگنور کرنے سے تو ہم ہل گئے ہیں، ہماری تو بنیادیں ہی ہل گئی ہیں، میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہوں، تو وہ آپ سے اور دور جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو کوئی نہیں اپناتا، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جوڑنا شروع کریں، اپنے کاموں کو احسان کے درجے پر کرنا شروع کریں، اپنے اللہ سے کنیکشن اور مضبوط بنائیں، کیونکہ جڑی ہوئی چیزوں میں، مضبوط چیزوں میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے چمکنا ہے، گلو کرنا ہے ہر معاملے کے اندر، فزیکلی، مینٹلی، فائنینشیلی۔ پھر دیکھیں کون آپ سے دور جاتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی دور جاتا بھی ہے تو کیا پھر آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کمنٹس لازمی کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔